हेलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने 19 अगस्त 2023 के सफ़र में। तो जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हम मदुरई से रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। तो हम सुबह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जल्दी से तैयार होकर दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। कुल 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंगम रामेश्वरम है, जिसके दर्शन करना मैं खुद की खुशकिस्मती मानती हूँ। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ तो नहीं, लेकिन रामेश्वरम ज़रूर है। मेरे हाथ। ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करने के बाद हम होटल वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करते करते मैं क्या देखती हूँ, पापा और मैं एक जैसे पोस्चर में ही मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं। क्योंकि आगे के सफ़र के लिए हमने टैक्सी बुक कर रखी होती है, तो जैसे ही टैक्सी आती है हम चल पड़ते हैं अपने अगले सफ़र पर, रामेश्वरम टू धनुषकोडी। लास्ट आइलैंड है ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक तरफ हमें बे ऑफ बंगाल नज़र आती है और एक तरफ हमें इंडियन ओशन। इस ब्रिज को हम राम सेतु ब्रिज और एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिज एक मन्नार आइलैंड को कनेक्ट करता है ऑफ श्रीलंका। सी शेल्स इकट्ठे किए, लेकिन एक सी शेल मेरे हाथ में आया, जिसको पलटने पर मुझे ये पता चला कि इसके अंदर तो कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया और बाकी के सी शेल्स इकट्ठे कर लिए। वहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन हम वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, ताकि हम अगली डेस्टिनेशंस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो हम पहुंच जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है लक्ष्मण तीर्थम। तो लक्ष्मण तीर्थम में हम फ्लोटिंग स्टोन देखते हैं। ये वही फ्लोटिंग स्टोन है जो हनुमान जी ने ब्रिज बनाने के लिए यूज़ किए थे, ताकि राम जी जाकर सीता मैया को रावण जी से बचा सके। यहाँ पर
सभी शिवलिंग बना रहे थे तो मैंने भी जल के अंदर शिवलिंग बना दिया। तो यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं जो कि है रामचंद्र तीर्थम। इस तीर्थम को अग्नि तीर्थम भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान अग्नि जी ने भगवान शिव जी की साधना की थी और इस कुंड में भगवान श्री राम जी श्रीलंका जाने से पहले यहाँ पर स्नान कर गए थे। और इसके बाद हमने पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी किए और लक्ष्मण तीर्थम के भी दर्शन किए। और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं जो कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में मोबाइल लेकर जाना अलाउड ही नहीं था तो इसीलिए हम म्यूज़ियम के अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो हम चल पड़ते हैं म्यूज़ियम से पंबन ब्रिज की ओर। गुरु नानक देव जी जब श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने 19 डेज़ का स्टे रामेश्वरम में किया था। तो जहाँ पर रामेश्वरम में स्टे किया था उस प्लेस पर गुरुद्वारा बन गया। गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद हम होटल वापस चले जाते हैं और भूख लगने की वजह से वहाँ पर मुझे स्नैक्स मिलते हैं जो कि है स्पाइरल पोटैटोज़। तो रात को डिनर करने के बाद मैं अगली 20 तारीख की सुबह का इंतज़ार करती हूँ क्योंकि उस दिन मेरे मम्मा पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो डे काफ़ी स्पेशल था, इसीलिए हमने ये सब प्लान आउट किया था कि मम्मी को 25th एनिवर्सरी पर ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करवाएंगे। प्यार का है ये बंधन कितना अनोखा, साथ हमारा एक हुए हैं दिल और धड़कन, दो रूह का संगम। 20 तारीख के ज्योतिर्लिंगम दर्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि हमने 22 कुंड स्नान भी करना था। कुंड स्नान और दर्शन करने के बाद हमने वरांडा में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की और शॉपिंग भी की। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट के बाद हम होटल में शाम तक रेस्ट करते हैं। शाम को होटल से निकलने के बाद हमने प्लान किया कि हम लहरों की मस्ती में और कश्ती में घूमने चलेंगे। हमारे आगे ही न्यूली वेड कपल बैठे थे तो मैंने उन्हें ज़्यादा शूट नहीं किया, उन्हें उनकी प्राइवेसी दे दी।
कश्ती का सफ़र मुझे इतना अच्छा लगा कि इसको मैंने 2 बार एंजॉय किया। इस ब्रिज पर चलने के बाद मुझे खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही थी। तो इसके बाद हमारा 20 अगस्त का सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। 21 अगस्त को हमें मदुरई वापस जाना था, तो हमने एक बार फिर से सुबह उठकर जल्दी से ज्योतिर्लिंगम के दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं परमकुड़ी स्टेशन पर, जहाँ से हमें मदुरई रेलवे स्टेशन तक पहुँचना था। हम मदुरई पहुंचने के बाद होटल में रेस्ट करते हैं और भूख लगने पर बाहर कुछ खाने के लिए निकलते हैं। 22 अगस्त को हमें वापस जाना था, तो हम सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट में डिले है, तो हम शॉपिंग करते हैं। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही हम फ़्लाइट की ओर चलते हैं।
फ़्लाइट दिल्ली लैंड होते ही हम बस में अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तो ये सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, फ्रॉम रामेश्वरम टू पंजाब। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned. Bye bye. Like, share, and subscribe my channel.